औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका इम्तिहान है। आज आपने ख़ुद को जज करना है कि आप हमारे लास्ट लेक्चर्स कितने समझ पाए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आया आपके सामने अगर इनकरेक्ट सेंटेंसेस रखे जाएं तो क्या आप इतना समझ पाए हो एक्टिव पैसिव को, क्या आप उनको करेक्ट कर सके। मेरे पास ये सारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं, गलत फ़िक़रात हैं, आपने इनको करेक्ट करना है। जज करिए, देखिए क्या मिस्टेक कहाँ पर है। आपका सेंटेंस है द मून सीन बाय हर यस्टरडे। द मून सीन बाय हर यस्टरडे। बाय हर से लगता है ये पैसिव वॉइस है, और डेफिनेटली ये पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस होगा और सीन भी ये बता रहा है कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यस्टरडे ने ये बताया कि यू आर टॉकिंग अबाउट लास्ट डे। सो दिस सेंटेंस सीम्स टू बिलोंग पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैसिव वॉइस में मिस्टेक फिर क्या हो रही है। अगर आप सोच चुके हैं और आपने भी यही सोचा है कि यहाँ पर वॉज मिस हो रहा है, तो यू आर राइट। तो क्या करेक्शन होगी? द मून वॉज seen by her yesterday. So this is a mistake, my dear students, कि यहाँ पर was miss था आपका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होता है was, ये वर्ब पैसिव वॉइस में। The moon was seen by her yesterday। अगर आपने ऐसा कर लिया है और करेक्शन ऐसे ही की है तो आप 1 नंबर हासिल कर चुके हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है अ न्यू लेसन वाज टीच बाय आवर टीचर। नाउ द सेंटेंस सीम टू बी ऑफ द सेम सेंस। ये सेंटेंस भी उसी सेंस का लग रहा है। देखिएगा, बाय लगा हुआ है, इसका मतलब है पैसिव वॉइस है। वाज लगा हुआ है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। जब was भी लग गया, बाय भी लगा है, देन व्हाट इज द मिस्टेक? हाउ टू करेक्ट इट? जज इट। क्या आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब was भी लग गया, बाय आवर टीचर भी लग गया, ऑब्जेक्ट भी बन गया। तो व्हाट इज द मिस्टेक माय डियर स्टूडेंट्स? गो थ्रू कीजिए, देखिए, पढ़िए और जज कीजिए। उम्मीद करता हूं आप जज कर चुके होंगे। और वो मिस्टेक क्या है कि हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। आपने सारा यही लिखना था, अ न्यू लेसन वाज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टीच, टॉट, टॉट। बाकी सारा आपका यूं ही रहेगा, बाय आवर टीचर। ओके, राइट। तो नाउ यू लुक इट, वी शेल। अगर आपने ये ऐसे बनाया तो आप 1 नंबर और हासिल कर चुके हैं। ये आपका इनकरेक्ट था, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट था, आपने इसको करेक्ट कर लिया। और इस इनकरेक्ट को कैसे करेक्ट करेंगे? वी शेल बी लाफ्ड एट हर। व्हाट इज मिस्टेक हियर? वंस अगेन यू गो थ्रू द सेंटेंस एंड ट्राई टू जज इट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, What made it incorrect? इसको incorrect किसने किया? We shall be. Shall shows that this sentence belongs to future indefinite. Because we will and shall future indefinite में लगता है। We shall be. Be shows it is passive voice. क्योंकि will और shall के साथ जब be लग जाए और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो तो डेफिनेटली वो पैसिव वॉइस होता है। तो मिस्टेक फिर क्या हुई? सब कुछ तो है। तो डेफिनेटली मेन चीज जो है वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि यहां पर ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगता है, जो कि यहां पर नहीं लगा हुआ। आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, बाकी सारा सेंटेंस यूं ही रखेंगे। वी शैल बी लाफ्ड वी शैल बी लाफ्ड एट। ये आपकी जो प्रेपोजिशन है लाफ एट,
वो मुकम्मिल है किसी पर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना। लाफ एट, कौन लाफ एट कर रही, हंस कौन रही किसी पर, किसका मजाक उड़ा रही? बाय हर, वो लड़की। वी शेल बी लाफ्ड एट बाय हर, वो हमारा मजाक उड़ाएगी या हमारा मजाक उससे उड़ाया जाएगा। ये आपने इसको करेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पर जो बाय मिस हो रहा था वो लगा लिया और इस तरह आपका 1 नंबर और आपको मिल गया। अगर आपने ये करेक्शन यूं ही की है तो आपने 1 नंबर ले लिया। टी वॉज टुक बाय देम। बाय शोज दैट दिस इज नॉट एन एक्टिव वॉइस बट इट इज अ पैसिव वॉइस। बाय शो करता है कि ये एक्टिव नहीं और ये पैसिव वॉइस है। टी वॉज शोज इट बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट, कि इसका ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट से। जब पास्ट इंडेफिनिट से है, बाय भी लगा हुआ है, तो करेक्शन क्या होगी? करेक्शन ये होगी डियर स्टूडेंट्स कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पैसिव होता है उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड होती है, जबकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। तो आप इसको थर्ड कर दीजिए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। टी वॉज, टेक, टुक एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन, टेकन बाय देम। अगर आपने यूं ही किया है ये इनकरेक्ट को करेक्ट, तो 1 नंबर आप और हासिल कर चुके। अब आपका ये सेंटेंस है टिकट्स वर सोल्ड बाय योर। अब ये देखिए टिकट्स वर सोल्ड, वर शोज कि ये पास्ट इंडेफिनेट है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगी हुई है। इसका मतलब है ये एक्टिव नहीं है, पैसिव है, क्योंकि वर्स वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म जब हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है, बाय भी लगा हुआ है। देन व्हाट रिमेन्स दैट मेक्स इट इनकरेक्ट, तो फिर वो कौन सी गलती है जो इसको इनकरेक्ट करती है? इस गलत को ठीक कौन करेगा? अगर आपने ये सोचा है कि ऑब्जेक्टिव केस गलत है तो इट मीन्स यू गॉट इट, क्या आप इसको समझ गए। टिकट्स वर सोल्ड बाय योर की बजाय यू लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यू सब्जेक्टिव में भी यू होता है और इसकी ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होती है, लिहाजा आपने योर को यू कर दिया। तो इस तरह से ये इनकरेक्ट आपका करेक्ट हो गया और आपने 1 और नंबर हासिल कर लिया। Us were taught by you. Look at it. Us were taught by you. Were shows it belongs to past indefinite. Taught shows not an active voice but it is a passive voice. Because आपने वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हुआ पैसिव वॉइस। बाय भी शो कर रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। यू भी अब ठीक लगा, योर नहीं लगा, यू ही लगा है। तो मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक डियर स्टूडेंट्स हुई आपकी कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया है। अस का सब्जेक्टिव केस रिवर्स कीजिए तो इट विल बी वी। वी से बना ऑब्जेक्टिव केस अस, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब लिखा तो वो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था। वी वर बाकी यूं ही रह जाएगा। टॉट बाय यू, यानी हमें आपसे पढ़ाया गया, हमें आपने पढ़ाया। तो ये आपका इस तरह से इनकरेक्ट जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा और 1 और नंबर हासिल कर लेंगे। इस तरह से आपके टोटल 6 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आपने सबके सब ठीक किए हैं तो आपने 6/6 मार्क्स हासिल करते हुए एक खूबसूरत सा जनाब शाइनिंग स्टार, बहुत ही शाइनिंग स्टार आप हासिल कर चुके हैं, जो कि अपनी शाइन में अपनी मिसाल आप है। तो अब आप जज करिए किसने ये शाइनिंग स्टार हासिल किया। क्या आपने शाइनिंग स्टार हासिल किया? जज करें आप। उम्मीद करता हूँ आपने शाइनिंग स्टार हासिल कर लिया होगा 6/6 मार्क्स हासिल करते हुए। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू।
सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।